कुंभी भवन में मना रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच माननीय इंजीनियर सौम्य रंजन आठे जी उपस्थित हैं। और हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक CEC सदस्य माननीय संजय बोरकर साहब के दिशा निर्देशन में हमें हमेशा मार्गदर्शन और नई नई जानकारियाँ मिलती रही। साथियों, हमारे मूल निवासी समाज में तमाम हमारे नायक नायिका, जन्मे हुए नायक नायिका जो हमारे समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उन सबों का मैं अभिनंदन करते हुए आप सबों का इस कुंभी भवन में स्वागत करता हूं। और जिस तरह से ये आदिवासी छात्र संघ और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का जो गठन हमारे बसंत जी बता रहे थे कि ज्योतिबा फुले के उनके उपलक्ष्य में ये जो गठन किया गया है विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से, और विद्यार्थियों को वास्तव में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी की जरूरत पड़ती है। और ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि विद्यार्थी स्कूल से जब घर से जब स्कूल पहुंचता है तो अपने टीचर को ही अपना आदर्श मानता है, और टीचर को आदर्श मानते हुए जो पाठ्यक्रम में रहता है उस पाठ्यक्रम को ही सही साबित करता है। और उसी पाठ्यक्रम को सही साबित करते करते हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज की स्कूल पहुंच जाता है, और जो चीज़ उसके दिमाग में डाला गया हुआ है उसी को सही मानकर ही अपना जीवन यापन करता है। ऐसा मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ों को जो वामसेप में नहीं जुड़ने से पहले जो मेरी जो अपूर्व आग्रह थी वो बहुत ही तरह का पुस्तकीय ज्ञान केवल था। लेकिन जब वामसेप में बैठने का मौका मिला, वामसेप संगठन के साथ कई सारे जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव को लेते हुए वामसेप का मीटिंग में जब अटेंड किए, तब पता चला कि यहाँ के जितने भी लोगों को हमारे मूल निवासी नायक माननीय मामन मेश्राम जी कहते हैं, TS लोग जितने भी हैं जो अपने आप को पढ़े लिखे बड़े बड़े डिग्री वाले बताते हैं, ये लोग सब के सब लिखे पढ़े हुए लोग। तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था और बात सही भी लगता था कि जो लिखा गया है पुस्तक में उसको पढ़ लिए हैं, और पढ़ने के बाद बोलते हैं कि हम MA हैं, हम PhD हैं, हम MPhil हैं, हम डॉक्टरेट हैं, और कुछ बहुत अपने अपने उपाधि लेके चलते हैं। तो ये जो विद्यार्थी मोर्चा है निश्चित रूप से बहुत ही अहम भूमिका समाज के लिए बहुत ही अच्छा कड़ी है जोड़ने का, और एक समाज को निर्माण करने का जो कड़ी है विद्यार्थियों का। बचपन से जिस तरह से हमारे पास बालक बालिका संगठन है, बालक बालिका के बाद में विद्यार्थी मोर्चा का जो संगठन है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को, क्योंकि विद्यार्थी मोर्चा इस उम्र में जो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, सबका मन कोरा रहता है। उसमें आप जो चीज़ डालते हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, वही चीज़ फलता फूलता है। इसलिए विद्यार्थी मोर्चा का जो संगठन है निश्चित रूप से हर जिले में, ब्लॉक में, हर गांव तक पहुंचना चाहिए। और जो सही शिक्षा, सही ज्ञान है, जो ज्योतिबा फुले का जो शिक्षा था, जो तार्किक शिक्षा होना चाहिए, आज हमारे समाज में, हमारे पाठ्यक्रम में तार्किक शिक्षा नहीं है। तर्क करने का हमारे लोगों में है नहीं, इससे हमको दूर रखा जा रहा है तर्क से। और वामसेप एक ऐसा संगठन है जो हमको सिखाता है कि हम पहले चेक करें। हमको हमारे जैसे कि हमारे सर लोग हमको पढ़ाते हैं कैडर में कि मनुष्य के पास में जो बुद्धि है वो बुद्धि सम्यक बुद्धि है, वो सही और गलत का ज्ञान का निर्णय करता है, उसके बाद मानता है। लेकिन आज तक हमारे पास जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो सारे के सारे पाठ्यक्रम, बड़े बड़े पाठ्यक्रम, CG की पैटर्न का हो या फिर ICS का हो या फिर आपका CBSE पैटर्न हो, सारे पाठ्यक्रम जो ऐसे हैं जो हमारे ऊपर थोपने का काम करते हैं। और वामसेप एक ऐसा संगठन, ऐसा यूनिवर्सिटी इसलिए कहा जाता है इसको थिंक टैंक, कि वामसेप में आने के बाद जब बड़े बड़े लोग इतिहास का प्रोफेसर बने हुए लोग उस चीज़ को नहीं जानते हैं जो चीज़ वामसेप खोल के बताता है। तो साथियों,
भारतीय विद्यार्थी मोर्चा में हम लोग को और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। विद्यार्थियों को इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि विद्यार्थियों को सही शिक्षा रहेगा तो वो सही जगह में अपना भविष्य को तराशेगा। सही शिक्षा रहेगा तो उसकी मानसिकता अच्छी रहेगी। सही शिक्षा होगा तो वो अपने से छोटे, हर परिवार में बड़ा भाई है तो उसके छोटे भाई बहन रहते हैं, उनको वही सिखाता है, उनको पढ़ाता भी है। तो बड़े भाई को सही शिक्षा होगा तो अपने छोटे बच्चों को, छोटे भाइयों को, बहनों को भी वो सही जानकारी दे पाएगा। इसलिए विद्यार्थी मोर्चा का मजबूत होना, विद्यार्थी मोर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करना हम लोग को बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, मैं आज के दिन पे बहुत ज़्यादा ना कहते हुए विद्यार्थी मोर्चा को हम सब मिलकर बढ़ाएंगे और ये गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए। हर परिवार में विद्यार्थी हैं, वहां तक हमारा विचार पहुंचे, ऐसा उद्देश्य हम सबको लेकर के काम करने की ज़रूरत है। और ये कार्यक्रम अधिवेशन जो है इसको हम लोग जिला स्तर में भी करें, छोटे स्तर में करें विद्यार्थियों का कार्यक्रम, तब जाके हम विद्यार्थियों को और भी वन बाय वन समझा पाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबों ने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए आप सबों का, आपने जो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।